जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को हम त्रिकोणमिति को छोटे छोटे क्वेश्चन पर आप चलेंगे, आप लोग को सिखाएंगे, पूरा आप लोग को अच्छा रहेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है से देखिए। कहा है कि यदि थ्री थीटा बराबर 90 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा। पहले लिखिएगा, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, थ्री थीटा वाला दिया पहले लिख लेंगे, 90 लिखेंगे। थीटा वाला निकालेंगे 90, ये क्या गुना में तो भाग में लिखेंगे, तो 3 से 90 करेगा 30 मरते, तो थीटा बराबर 30 लिख दिया है। अब पूछा था कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस लिखेंगे, थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे 30 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि कॉस 30 क्या होता है, तो √3/2, यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थ्री थीटा बराबर 180 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे आप लोग बनाइएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, थ्री थीटा जो दिया उसको पहले लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए कि चिन्ह देंगे, थीटा बराबर लिखेंगे 180, गुना में तो भाग में आएगा, 3 से 180 कटेगा 60 मरते, थीटा बराबर क्या है 60। पूछ रहा था कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा लिखेंगे कॉस, और थीटा के जगह लिखेंगे 60, और कॉस 60 आप लोग जानते होंगे क्या होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि थ्री थीटा बराबर 180 है तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, दिया पहले क्या था थ्री थीटा बराबर 180 दिया था, तो इसलिए लिखेगा थीटा बराबर क्या लिखेगा 180, ये क्या है गुना में, तो नीचे क्या लिखेगा भाग में लिखेंगे, 3 से 180 कटेगा 60 मरते, तो थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। पूछ रहा था क्या साइन 60, साइन थीटा का मान, तो लिखेंगे साइन, और थीटा के जगह कितना लिखेंगे 60, और साइन 60 आप लोग जानते हो क्या होता है √3 क्या होता है 2, यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि थ्री थीटा बराबर 90 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना पूछ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन लिखिएगा। पहले क्या दिया गया, थ्री थीटा बराबर क्या दिया था, कितना दिया था 90, तो थीटा का मान निकालेगा, थीटा बराबर 90, ठीक क्या है गुना में से नीचे आएगा तो भाग, 3 से 90 कटेगा 30 मरते, थीटा बराबर क्या आएगा 30 डिग्री है। अब पूछा था साइन थीटा का, लिखेंगे साइन, और थीटा के जगह क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, और साइन 30 क्या होता है 1/2, यही करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है a/5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन, a/5 बराबर दिया है 12 डिग्री, ना कुछ बटा में मानेंगे तो क्या होगा, एक में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा, 12 में 5 से गुना करेंगे 60 डिग्री। क्या पूछ रहा था 3 cos स्क्वायर a, तो लिखेंगे 3 cos स्क्वायर a के जगह पर क्या लिखेंगे 60 3। आप लोग जानते होंगे कि cos 60 का मान कितना होता है, आप लोग जानते होंगे साइन 60 का मान साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cos 60 साइन का उल्टा होता है, तो 2/√3 होगा, क्या होगा 2/√3 होगा। इसका होल स्क्वायर 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 करेंगे 3 लिखेंगे, 3 के 2 के स्क्वायर करेंगे 4, और कभी भी रूट में स्क्वायर आता है तो रूट से फ्री हो जाता है, तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 4, और यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि θ/10 बराबर 9 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन, लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले दिया उसको पहले उतार देंगे, θ/10 डिग्री बराबर 9, ना कुछ बटा में तो क्या एक है, थीटा में 1 से गुना करेंगे थीटा होगा, 10 में 9 से गुना करेंगे 90 डिग्री। पूछ क्या रहा था साइन थीटा का पूछ रहा था, साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे 90। आप लोग जानते हो कि साइन 90 क्या होता है 1, यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि थीटा बराबर 45 हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। दिया था tan थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछ रहा था, तो लिखेंगे tan, और थीटा के जगह क्या लिखेंगे 45 प्लस cot थीटा, थीटा के जगह 45 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। और जानते हैं कि tan 45 1 होता है, और cot भी 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2, यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यही क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाइएगा, पूछ रहा था साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन लिखेंगे, साइन लिखेंगे, अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री, बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री बचेगा, और साइन 30 क्या होता है 1/2, यही करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा था साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर क्या था 60 था,
साइन 30 आप लोग जानते होते हैं कि 1/2 होता है, स्क्वायर इसका स्क्वायर। cos 60 का मान भी 1/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। देखिए 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्या पूछ रहा है कि tan 45 का मान पूछ रहा है। तो आप लोग के पहले भी बता चुके थे कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, sec 60 का मान पूछ रहा है। आप लोग के पढ़ चुके हैं cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos के उल्टा क्या होता है sec, तो cos 60 होता है 1/2 होता है, तो cos 60 क्या होगा 2 होगा। क्या ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा का मान भी 60 दिया है और बीटा का मान भी 60 दिया है। तो पूछ रहा था cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, यही ना पूछ रहा था। तो लिखेंगे cos अल्फा का मान भी 60 है और बीटा का मान भी 60 है, यही ना। और cos 60 में से 60 घटाएंगे 0, आप लोग cos 0 क्या होता है, तो 1 होता है, cos 0 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान पूछ रहा है। तो आप लोग का पता है कि sin 90 क्या होता है, 1 के स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर रहता है, tan 45 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 में से 1 घटाएंगे 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। देखिए सॉल्यूशन आप क्या कीजिएगा, 3 tan 60 क्या होता है √3 है, स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा। 3 कभी रूट में स्क्वायर आता है तो रूट से क्या होता है 3 होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो cos इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा का मान भी दिया है 30 डिग्री और बीटा का मान भी 30 डिग्री है, तो पूछ क्या रहा है cos अल्फा प्लस बीटा, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा। cos लिखेंगे, अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 30, cos लिखेंगे और 30 और 30 जोड़ेंगे 60 होगा। आप लोग जानते हैं कि cos 60 क्या होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर दिया है 45 डिग्री हो तो sec a प्लस cos a का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, sec a आप प्लस क्या पूछ रहा है sec a प्लस cos a के क्या, तो sec a के जगह पर लिखेंगे क्या 45 डिग्री प्लस cos a के लिखेंगे, a के जगह पर लिखेंगे 45। बोलिए इतना लिख सकते हैं। आप जानते हो कि cos 45 1/√2 होता है, cos के उल्टा sec होता है, तो cos 45 1/√2 होगा, तो sec 45 क्या होगा √2 होगा। बोलिए अब जानते हो कि sin 45 1/√2 होता है, sin के उल्टा cosec होता है, तो cosec 45 क्या होगा √2 होगा। तो 2√2 और 2√2 मतलब 1√2 क्या हो जाएगा 2√2, यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि tan 30 गुने sin 30 गुने sec 60 बताइए। आप लोग जानते हो कि tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, और sin 30 क्या होता है 1/2 होता है। बताइए अब sec 60 पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हो कि cos 60 1/2 होता है, तो cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो sec 60 हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है sin 90 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने cosec 30। आप लोग जानते हो कि sin 90 क्या होता है 1 होता है, tan 60 क्या होता है √3 होता है, और cos 30 पूछ रहा है, तो cos 30 आप लोग जानते हो कि √3/2 होता है, 2 होता है, तो √3 में √3 से गुना करेगा तो √9 9 का वर्गमूल क्या होगा 3/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा।